चटनी के साथ, खून की चटनी के साथ समोसा खाया है। वो मुझे दिख रहा है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर के पास मत जाओ, हमारे पास हम खून आपका फटाफट you'll get the अरे answer. बता देंगे क्या अगर होगा। हीमोग्लोबिन कम है वो भी ठीक कर सकते हैं। वो भी ठीक है। पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। यहाँ फटी पड़ी है आपको शायरी, आप शायरी पहन रहे हो। फिर ये 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट फट के गुफा हो गई। स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन। और अगर मैं आपसे पूछूं आपको हॉरर जॉनरा पसंद है या कॉमेडी? एक ऐसा जॉनरा है हॉरर कॉमेडी जो सभी को पसंद है, और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक और एडिशन होने वाला है। यस, 3-2 भेड़िया मुंजिया के बाद थामा फिल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही है दिवाली पर, तो पूरी फैमिली के साथ ज़रूर देखने जाइएगा। लेकिन उससे पहले आज हम टीम से बात करने वाले हैं। पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवाजुद्दीन सर, आयुष्मान, रश्मिका, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। और मेरी तरह एक्साइटेड हैं कि नहीं है फिल्म के बहुत लिए? एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इतनी मेहनत हमने की है, वो रंग लाएगी दिवाली पे। हाँ, नवाज सर आपसे शुरू करना चाहूँगी। हॉरर कॉमेडी में आप भी पहली बार इस यूनिवर्स में एंटर कर रहे हैं। आप तो वैसे जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो हमेशा बड़ा इंटेंस, सीरियस, रॉ एक्टिंग होती है उसमें। इस फिल्म में जो आपका किरदार है वो कैसे अलग है और आपने क्या खास तैयारी करी? मतलब हाँ, जैसे हम लोग दोनों थोड़ा सा रियलिस्टिक सिनेमा से वो कर, तो जब इस तरह का कैरेक्टर मिलता है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है तो एक चैलेंज होता है। और आई थिंक हर एक्टर को चैलेंज लेना बड़ा पसंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि मैंने इसलिए भी हूँ कि मैंने शूट करते वक्त तो देखा था, बट कैसा निकल के आ रहा वो वर्ल्ड जिसमें हम एंटर हुए, तो लेट्स सी, देखते हैं। एक्साइटमेंट हमारा भी बराबर ही है। इससे पहले जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म्स हैं आपने देखी हैं, आपने एंजॉय करी हैं? सबको एंजॉय किए। आयुष्मान, आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हुए? आपका पहला बिग दिवाली रिलीज़, या मैडॉक के साथ आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, इस यूनिवर्स का हिस्सा बन रहे हैं, रश्मिका नवाज के साथ आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, सो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी? सबकी एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ की पहली दिवाली रिलीज़ है, और दिवाली रिलीज़ होना हर एक एक्टर के एक विश लिस्ट में होता है। वो पूरा टिक हो मार्क गया। हुआ है। और ये मैडॉक के साथ मेरी दूसरी फिल्म है। पहली बाला थी, Okay, वेरी सक्सेसफुल, तो 100% रिकॉर्ड रहा है अब तक। और उनकी बदलापुर थी, वो भी सक्सेसफुल थी, तो उनका भी 100% रिकॉर्ड रहा है। सो आई थिंक इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, रश्मिका के साथ, नवाज भाई के साथ। सबसे अच्छी बात है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स हमारे देश का सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स है। राइट। और इसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है थामा। एक जेनेसिस ओरिजिन स्टोरी है हमारी कि बेताल कैसे बनता है और थामा क्या है। थामा का वर्ड अश्वत्थामा से आया है, और सबसे पावरफुल, शक्तिशाली जो थामा है, जो बेताल है, उसको थामा कहा जाता है। तो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि जैसे नवाज भाई ने बोला कि अभी तक रियलिस्टिक फिल्में की हैं, दिस इज समथिंग वेरी फैंटास्टिकल और सुपरनैचुरल है। हॉरर के साथ साथ कॉमेडी ज़्यादा है, रोमांस है, एक्शन है, बिकम्स अ होलसम फैमिली एंटरटेनर। होलसम, ट्रू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फैमिली एंटरटेन है, तो फैमिली के साथ डेफिनेटली ये दिवाली प्लान तो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा क्या दिनेश से या इस फिल्म के डायरेक्टर से कि आपके अंदर ऐसी कौन सी उनको वेम्पायरिश क्वालिटी लगी दैट ही चूज यू? आई थिंक वो क्वालिटी नहीं गुड होनी लुकिंग होते हैं वेम्पायर्स वैसे, है ना, तो वो एक है। चाहिए। वो आप बोल रही हैं तो thank you। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई क्वालिटी उसके अलावा शायद ना होनी चाहिए, क्योंकि एक ये आम लड़का है दिल्ली का, उसके अंदर जब ये शक्तियाँ आ जाती हैं उसको समझ नहीं आता कि उसको उनके कैसे डील करें उन शक्तियों के साथ। तो वो एक यूनिक ट्रैक है इस फिल्म का। और खुद को देखकर डरना, कभी कभी कोई हुआ नहीं होगा कि अपने अब खुद ही जब बेताल कोई बनता है और शीशे में जब खुद को देखता है, तो आई थिंक वो जो स्केयर है वो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ यूनिक सेट पीसेस इन आवर फिल्म, तो जो इस फिल्म को बहुत ही डिसरप्टिव और एक नयापन है इस फिल्म में। और आप तो डिसरप्टर रहे हो हमेशा से। कोशिश यही रही है। राइट। रश्मिका, आपका किरदार, आप सबसे पहले बहुत अलग और बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू मैम। और आपके आई थिंक किरदार का नाम ताड़का है। जी। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली एग्जैक्टली किस तरह का किरदार है, वो तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। बट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर, हॉरर कॉमेडी में काम करना, पहली बार हॉरर कॉमेडी में काम कर रही हैं, वो कैसा था? और आपकी केमिस्ट्री, एक सॉन्ग देखा मैंने जिसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या डे 1 से आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत सुपर्ब थी?
जी हाँ, आई रिमेंबर पहले दिन जो हमने वो घर के सेट पे वी स्टार्टेड शूटिंग ना, तो वी हैड Paresh sir, we had ma'am, we had all of us shooting in the house set, and chemistry of for all of us just clicked. Like there was no effort. one. Yeah, there was no effort as such. But why it clicked is also because all of us were trying to figure out how to play these characters, what to feel. कुछ reference नहीं था. So like with a character without any reference, how do you play? Like example, he's a Betal, but he's never been a Betal before. He like you don't see Betals. Where do you drive the reference from? So those were very interesting, and also we had Aditya sir and Amar sir to really cushion us with all the knowledge that they had. And me as an actor, I just went, surrendered. I was like, sir, you take forward, do do your thing, do your magic. Were you involved? जो आपका कैरेक्टर पूरा जिस तरह का लुक क्रिएट हुआ, were you involved in the process? When we did the look test, there was a lot of discussions about this or that or all of that, but that's necessary when you have to create something from scratch. Your involvement is very necessary, but I'm also someone who's like a mannequin saying, okay, now I have Bring it stylists, on. I have makeup artists, I have hairstylists who are such professionals doing their job. I'm nobody to enter their field and tell them how to do what they do. So I'll be like, okay, now chalo. शुरू हो जाओ. Yeah. नवाज सर, ये अगेन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है ना, तो इसमें वैम्पायर की कहानी है, उससे पहले चुड़ैल की कहानी थी, भेड़िया में एक अलग भेड़िए वाली कहानी थी, तो आपने और कितनी भूतों वाली मूवीज़ देखी या कितनी वैम्पायर वाली मूवीज़ देखी इस किरदार के लिए? मैंने सच बताऊँ ऐसा, मैंने तो खैर ये मैडॉक की तो खैर सारी फिल्में देखी, बट इसके लिए स्पेशली मैं बिल्कुल स्लेट कोरा कागज़ की तरह गया था, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज़ थी, हम एक्टर्स का काम वही होता है उसको एग्जीक्यूट करना, और वो हर सीन में वो सपोर्ट करते हैं फिर, क्योंकि उसको इतने टोन में बोलना है, वैसा पोस्चर करना है, ये वो सब, तो वो डायरेक्टर की आई थिंक आदित्य की जितनी हेल्प, जितना सपोर्ट हम लोगों को मिला, तो वो उसी चीज़ को लेके ना अडेप्ट करने की कोशिश करता है हर एक्टर अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट में, जब तक वो शूटिंग चल रही होती है. तो इसमें मेरे से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे डायरेक्टर का है एक्चुअली. राइट. आपने आयुष्मान, डिड यू वॉच लॉट ऑफ वैम्पायर मूवीज कि कैसे करना है और आई डिड नॉट. खून कैसे पीते हैं क्या, वैम्पायर्स? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि वैम्पायर एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बेताल का कॉन्सेप्ट है वो वैम्पायर से भी पहले का है. हमारी दंत कथाओं में है, हाँ, हमारी स्टोरी टेलिंग में, विक्रम बेताल की कहानियाँ. 80s 90s में सीरियल हम देख चुके हैं दूरदर्शन पे. पर मैंने कोई वैम्पायर फिल्म नहीं देखी है. जैसे उन्होंने बोला कोरा कागज़ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप रेफरेंस ढूंढते रहते हैं, आप उनकी तरह एक्ट करने लगते हैं. मैं सच बताऊं तो नॉन फिक्शन में ज़्यादा रुचि रखता हूँ. ओके. मैं फिक्शन कम देखता हूँ, बायोग्राफी ज़्यादा पढ़ता हूँ, या फिर नॉन फिक्शन शोज़ ज़्यादा देखता हूँ, न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, क्यूरियोसिटी रखता हूँ. तो वो नॉलेज जो है वो ज़्यादा आपको, मुझे लगता है, फिक्शन में हेल्प करती है. वहीं से कहानियाँ आती हैं और वहीं से रेफरेंसेस आते हैं. ज़िंदगी जीकर आप अपने रियल लाइफ रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं अपने किरदार में, पर्दे पर. सो आई थिंक आई बिलीव इन दैट. आई लाइक टू लिव लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स. पर क्योंकि हमारी कहानी ओरिजिनल है, काफ़ी इंडियन है, इंडियनाइज करने के लिए मुझे एक खालीपन चाहिए था कि मैं अपने तरीके से करूँ सब कुछ. राइट. अच्छा, आयुष्मान खुराना, मतलब मुझे लगता है बाकी एक्टर्स की फिल्में एक तरफ, और जो आयुष्मान खुराना जब भी फिल्म लेकर आते हैं ना, उससे ऑडियंस की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिकॉज आप सोशली रेलिवेंट, अनकन्वेंशनल रोल्स, रिलेटेबल रोल्स और कुछ यूनिक कहानियाँ हमेशा लेकर आते हैं. तो जिस तरह का ट्रेंड हमेशा रहा है, आयुष्मान खुराना मूवीज़ जैसी रही हैं, क्या थामा भी उसमें आती है, उस लिस्ट में? थामा एक तरह की डिसरप्टिव फिल्म है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बेताल का आइडिया कभी हिंदी सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो पहली बार वो एक्सप्लोर किया जाएगा. मेरे लिए नया है, क्योंकि मैंने कब सब जैसे पहले बोला रियलिस्टिक फिल्में की हैं, फैंटास्टिकल वर्ल्ड पहली बार, सुपरनैचुरल एलिमेंट पहली बार छू रहा हूँ इसके ज़रिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म है, दिवाली पे आ रही है,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, और थामा वो फिल्म है। आई एम श्योर थामा वो फिल्म है। और जैसे आपके आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं, चाहे विक्की डोनर का कैरेक्टर हो या अंधाधुन का कैरेक्टर हो, बाला का हो, जो आज तक लोग डिस्कस करते हैं, ये कैरेक्टर भी लोग आगे तक डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर। रश्मिका, आपने जितनी भी फिल्में करी हैं पास में, सब सुपर हिट रही हैं, राइट फ्रॉम एनिमल टू पुष्पा, इवन जितनी भी आपकी फिल्मोग्राफी रही है, ग्रेट बिजनेस। सो जब आपने स्टार्ट किया था साउथ से, तब प्रॉबेबली आपका ड्रीम था to become the best actor in that industry. Then you entered Hindi film industry. Now you are at the top of your game. You're doing the best, the top actors in our country today. बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं. What next? What is your larger goal now? Ma'am, from the beginning now, I didn't understand the concept of being the number one. What is number one? Is it the numbers that you bring on the table? Is it the films that you choose? Is it the performances that you give? What makes you the number one? I don't think there's something called the number one. We can always, we can say it like that, but what positions you like that, I don't know. But I've always been on my own track. Like, I've always been thinking that, okay, if I'm doing this film today, tomorrow I have to do something which will surprise the audience. Someday give them something that you're performing in. Someday dance around the trees, that's also okay. Some days you do something like a tadka. Or some days you do something. Or some days you do a Maharani. People shouldn't know what you're choosing next. And that's the most exciting thing about me, being an actor. And to myself also. That's also my audience. And also when you give certain films, that is only for certain, they're different. Like example, if I do a Tadka today, some people might like it, some people might not like it. I can't be the judge of that. But I want to make audience, like a film for these audience also, and I'll make a film for those audience also. I want to, I don't want to be typecasted. I just want to be as like how he's done it so far. I want to be doing that. Different characters, different, that surprise element is my thing. ये सरप्राइज एलिमेंट आई थिंक नवाज सर आप बहुत बखूबी करते हैं. यू ऑलवेज सरप्राइज द ऑडियंस. जैसे इसमें भी जब आपका कैरेक्टर देखा, वी वर सरप्राइज एंड वी लव्ड इट. जितना ट्रेलर बिट में आया. यू टेल मी, अभी जिस तरह की फिल्में आपको ऑफर हो रही हैं, आर यू एबल टू कीप दैट सरप्राइज एलिमेंट अलाइव? आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू आर गेटिंग? सी, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि भाई हर फिल्म में कुछ सरप्राइज करें ऑडियंस को, या ऐसा कुछ नया कुछ मिले जो मैं करता आ रहा हूँ. और एक्टर तो बोर हो जाते हैं. अगर उनको एक सेम मिलने लगेगा तो एक्टर खुद से बोर हो जाएगा. तो यही चीज़ें रोके रखती है आपको कि नई फिल्म में भले वो कभी वर्क करता है, कभी नहीं करता है, कभी आप फेल भी हो जाते हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई कैरेक्टर वर्क क्यों नहीं करता है, क्या है, कभी फिल्म वर्क नहीं करती, या कभी जो टीम है वो उसको उस जगह पे नहीं पहुंचा पाती, है ना. तो बट इस जैसे हमने जब ये फिल्म की तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई कितने एक्सपर्ट हैं इसमें, एक्सपर्ट लोग हैं अपनी अपने फील्ड में, वो संभाल लेंगे. छोटी फिल्म के साथ थोड़ा दिक्कत होती है, कि आप बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, रिलीज़ तक करते हैं, पता चला कि शोज़ ही नहीं मिले आपको. तो ये बड़ा एक दुख होता है कि यार हमने तो अपना काम कर दिया था, है ना, बट वो फिल्म जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाई. कभी कभी इस चीज़ का बड़ा दुख होता है. बट थैंक गॉड इस तरह की फिल्म करके ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमने अपना काम ऑनेस्टी के साथ बाकी संभाल लेंगे लोग. इस तरह का होता है. कोई ऐसा ड्रीम रोल है नवाज सर जो अभी तक आपको लगता है आपको ऑफर नहीं हुआ है और आप आगे करना चाहेंगे? बहुत सारे हज़ारों ड्रीम हैं. हमें हज़ारों नहीं, हमें दो दिमाग में जो करना चाहता हूँ. नहीं, दो नहीं, हज़ारों में सच बता रहा हूँ. एक नहीं है, बहुत है. स्काई इज द लिमिट. हाँ, चलिए, हमारे पास स्काई इज द लिमिट वाला टाइम नहीं है. हमारे पास टाइम बहुत कम है. रैपिड फायर है, आप उसके क्विक आंसर्स दे दीजिए. वैम्पायर की कौन सी क्वालिटी आप सभी को एक क्वालिटी बतानी है जो बड़ी कूल लगती है? जैसे मुझे बड़े स्टाइलिश लगते हैं वैम्पायर्स. आई थिंक उनका ओवरकोट है ना, और जो स्टाइलिंग, दांत भी कूल लगते हैं. मतलब गोलगप्पे में छेद करने में काम आ सकता है. राइट. कई मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपर्पज़ यूज होते हैं. But I also feel like हर एक वैम्पायर और बेताल में
different powers होते हैं. Like some probably can hear better, or some can smell better, or some can have very, like, their voice can be a power. So maybe those variety of superpowers is very interesting. हैं? कौन सी क्वालिटी कूल लगती है वैम्पायर की? कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है मुझे? ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो लोग, World ये जो domination चाहिए वो करना है. चाहिए उनको. उनके ऐसे हम Can't कंफ्यूज, जैसे हम watch लोग होते हैं ना me. कंफ्यूज, टू बी नॉट टू बी, दैट इज द Yeah, क्वेश्चन. yeah. ऐसा उनका नहीं होता, या तो है भाई या नहीं है. I agree. और मुझे लगता है छोटी सी ख्वाहिशों की फिल्म के अंदर वर्ल्ड डोमिनेशन, World domination. दुनिया पे राज करना है. दुनिया पर राज करना इतनी सी है. ख्वाहिश है. सिंपल ये भी क्लैरिटी कितना है. Clarity. कि खून पी के खुश हैं, खाना खाने की हाँ। जरूरत नहीं. मतलब ये आपको Diet? आपको लगता है खून पी के खुश हैं भाई, उनका तो वही भोजन है ना. या आपको लगता है वो बोलते, वो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग खून क्यों नहीं पीते, पागल हैं ये लोग. हमने तो बीटरूट जूस पिया था. बीटरूट जूस? ओके, तो जो जूस फिल्म में पीते हैं, सीन है खून वाला वो खाना बीटरूट खाते, जूस रोटी है। खाते हैं. ये क्या है? ये खून में जो मजा है ना, पराठा खाओ खून की चटनी के साथ, आपको तब पता चलेगा. Oh good lord. या Imagine it. थोड़ी सी खून की चटनी साइड पे, पराठा कहाँ टच मिलती करके है खाओ. ये खून की चटनी? करी हो अरे तो आओ खून की हो. फिल्म के अंदर पता चलेगा आपको. हाँ, करी हो तो खून की हो, वरना ना हो. क्या करी? Curry. ढाबे करी पे जो होती है जाके ना, वो तो खून दो गार्लिक नान और खून की चटनी चिकन लाना. खूनी. ये हमें नहीं चाहिए. खून में ये चिकन मतलब. घास-फूस जो है अच्छा, ये कहने को रैपिड फायर था. वन कैरेक्टर अभी तक का जो आपने किया है, यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ. वन कैरेक्टर हाँ, अब तक जो किया है, 2 कैरेक्टर्स हैं, आर्टिकल 15 और अंधाधुन का कैरेक्टर जो है. आई लव अंधाधुन. I two again, Maharani and actually 3. Maharani. जितनी ये सब बोल दो आप. Sorry. वो सारे सारे Sorry, अच्छे हैं. Yeah, actually. No, I can't name. There's a list. She's playing safe. No, I'm नवाज- not actually. There is actually a list. नवाज से क्या आपने क्या कौन सवाल? सा ऐसा किरदार जिसके लिए आप प्राउड फील करते हैं, बोलेंगे गर्व नहीं। फील होता है आपको? बोलेगा ही नहीं. मैं सच बताऊं, आप मैं बोलो, कहते हैं हम नहीं बोलेंगे. हम नहीं बोलते, आप बताओ. हम तो खून पीते. वो अभी शाम को वही ना हमारा काम है. इन्होंने चटनी के साथ, खून की चटनी के साथ समोसा खाया है. अब वो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा यार, रेड मैं रेड. आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास मत जाओ. हमारे पास हम खून आपका फटाफट you'll get the answer. बता देंगे क्या होगा. हीमोग्लोबिन कम है, वो भी ठीक कर सकते हैं. वो भी ठीक है. अच्छा, आप तीनों में से आजकल मैनिफेस्टेशन की बहुत ज्यादा बात होती है. किसने ऑस्कर स्पीच रेडी रखी हुई है घर पे? हैं? नहीं, अच्छा, वो मिल जाए वो तो किस्मत की बात है. बाकी Yeah. मेहनत हम करते रहेंगे. ऐसे मैनिफेस्ट हमारा करके काम सारी है. उम्र निकल Yeah, जाती है. yeah. हमारा काम है मेहनत करना. किस चीज का क्या करूं, निकल ही तो. अच्छा, कोई भी एक डायलॉग, कॉमेडी का डायलॉग हॉरर स्टाइल में बोल के दिखाएं. नमस्ते आप. हम अपना ही बोल देते ना. हैं? आप ही बोलो. वो बोलते ना आपके, हाँ. क्या आपको शायरी सूझ रही है? यहाँ फटी पड़ी है आपको शायरी, आप शायरी पेल रहे हो. तेरी एक दिन में फट गई, यहाँ बरसों से फट के गुफा हो गई, उसका क्या? इसमें कॉमेडी किया था और हॉरर किया था. ये लाइन ही हॉरर है. That's yeah. ये हॉरर है. हॉरर ये मेरी मतलब अब सोचो वही गुफा. इसमें हॉरर भी है, कॉमेडी. इसमें सिर्फ हॉरर है. That गुफा लाइन is इतना मजा horrific. हमें इंटरव्यू में आया It'll है. keep going. It'll उससे keep going. बहुत ज्यादा मजा आपको ये हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा देखकर आएगा. फैमिली के साथ जरूर जाइएगा और इस दिवाली एंजॉय कीजिएगा फिल्म थामा. थैंक यू सो मच. Thank you, Kavita ji. Thank Thank you so you. much. थैंक यू.